बाबू मैथ की बुक दिखाओगे बच्चे? तो बाबू बच्चे सलेश, मैंने भी उनको क्वेश्चन किया था बच्चों की, ये वाला बाबू देख लो, ये वाला ठीक है। तो एक मिनट में द्वारा आता है, ये क्वेश्चन बताया था ताकि आपको भी समझ आ जाएगा, ठीक है बाबू? बाय ऑन कैमरे बताया तो आई क्वेश्चन ये नहीं बाबू लिखती मैंने। सुनो 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 क्वेश्चन सुनो बाबू, इसमें देखो क्वेश्चन सलीस देखा दिख रहा है वहाँ से संतोष, ठीक है। यहाँ पे ना आपको पेपर में जब आएगा ना तो यहाँ पे ना कुछ ये रकम दे रखी है, ये वाली -4 7, तो ये देख के घबराना नहीं है आपको। पता है क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर आपका x -4 आ गया, क्या आ गया और 7 आ गया, तो हम काटा मार देंगे, ये नहीं आना चाहिए। बाकी कुछ और आ जाए इसके अलावा, लेकिन ये ना आ जाए गलती से भी। वो कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 6 लिख देंगे, 8 लिख देंगे, 10 लिख देंगे, 12 लिख देंगे, इनमें से कोई रकम ना आ जाए, बस आपका आंसर में ना आ जाए। तो पेपर में नहीं बड़ी डिजिट बनाए थे, बड़ी बड़ी सी बनाते थे, तो इसको देखिए घबराना नहीं है। सिर्फ क्या करना है बच्चे, सबको करना रफ, क्या करना है कि इसका कोई काम हमारे पास नहीं है। पहली बात तो अपने दिल से ये निकाल देना कि भैया आप उसके एक्स का मान ये लिखा था, पता नहीं क्या, कुछ नहीं था ऐसा। अब इसमें देखो, इसमें करना क्या, सबसे पहले देखो बीच में माइनस का निशान है, एलसीएम ले लो, एक्स से किया x का स्क्वायर, फिर केस से माइनस का 7x, बोलो जी ये हो गया। अब फिर 4 को x से करेंगे, बोलो 4x, और ये माइनस का 28। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, ये इसको करोगे तो आएगा x -7, क्या आएगा x -7, बीच में माइनस है, क्या है, और इसको करोगे तो आएगा x + 4, क्या आएगा जी, और बराबर है 11/30, बोलो 11/30। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनना, करना क्या, x -7 लिखा, माइनस ब्रैकेट ओपन कर दो, x -4। देखो आप देख लेना, क्योंकि डबल बेनिफिट हो जाएगा, आपको एकदम अच्छे से कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। नीचे x का स्क्वायर, अब ये देखना -7 + 4, -3 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ये हटा दिया आपने, ये ऐसे लिख दो यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ये देखो 11/30 क्या आ गया। अब सुनो, एक प्लस का और एक का मैं ऐसे भी तो हटा सकता हूँ, -7 -4 -11 हो गया, और बटे में आपके पास x का स्क्वायर है, -3x है, -28 है, और बराबर है 11/30, क्या है 11/30। अब सुनो 11 से 11 हम कट कर सकते हैं, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1। अब 30 को 1 से करो तो ये तो आ गया -30, क्या आ गया। लेकिन एक चीज बताता हूँ, याद है बीच में बराबर है, क्या है बीच में बराबर है। आप पहले इसको कर रहे हो ना 1 से, तो इसको बराबर के बाद ही लिखना है, ठीक है। अब इसको करो 1 से, तो ये इधर आ जाएगा, बिल्कुल, मतलब इसको पहले करना था 1 से, तो ये आएगा, फिर इसको करना था बाद में, मैंने इसको पहले कर दिया, पर याद रहे आपको पहले इससे करना है, इस वाले को इससे सोल्व करना है, सिंपल, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। मेरे कहने का ये मतलब है कि 30 उठा के इधर मत ले आना, आ तो उससे भी जाएगा, लेकिन आप कंफ्यूज क्या हो जाओगे। सिंपल बताया, पहले इसको 1 से कर दो, इसको किससे 1 से कर दो, और इसको आप -1 से कर दो, 30 को -1 से, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब सुनना, x का स्क्वायर आ गया, -3x आ गया, -28, माइनस के इधर आके +30 बराबर 0 हो गया। अब ये x का स्क्वायर बोलो, अब ये क्या होगा, -3x, 30 में से 28 गया, प्लस का 2, बोलो जी बराबर 0। तो आप पे क्या बचा, वो बचा x का स्क्वायर -3x और +2 बराबर 0, ये इक्वेशन बची। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। आगे आपको पता है क्या करना है, इसमें आगे पता है ना, a को क्या माना है यहाँ पे 1, क्या मानना है, और b को क्या मानना है -3, और c को क्या मानना है यहाँ पे 2। d का फॉर्मूला होता है बताओ, b का स्क्वायर -4ac, ये तो आप याद ही कर लो, ये तो याद ही कर लो, ठीक है। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करो ऐसे, माइनस का b प्लस √d/2a, माइनस का b -√d/2a। फॉर्मूला याद है ना, फॉर्मूला याद है, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे सुनो, माइनस लिखा, b यहाँ पे -3 पहले से है, और यहाँ पे माइनस एक और लगा रखा है +3, बोलो जी +3, √d, d आप पे 1 है, क्या है d, मैंने d तो निकाले, d निकालते हैं, b का स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा 3 का स्क्वायर, बोलो -4, a की जगह 1 और c की जगह 2, c की जगह 2, 9 आ गया,
ये 8 आ गया, डी आया 1, क्या है डी, उसको यहाँ पुट करो आप, 1 ऐसे लगा दो। ठीक है, अब देखना एक बार बताता हूँ। सबसे पहले दो ये रहा, ए कहाँ पे है, ए तो ये रहा सबसे ऊपर, 2 को 1 से गुना करो, 2 1 कम 2 ही आएगा। अब एक चीज सीखो, प्लस का 3 आ गया बाबू, रूट एक का तो एक ही होता है, रूट एक का तो स्क्वायर एक ही होता है। अब एक का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 1 तो ही आएगा, तो यहाँ पे 1 ही लगा दो नॉर्मल, और बटे में 2 क्या लगा दिया, हाँ 3 4, और बटे में ये आ गया 2, क्या आ गया, तो यहाँ पे 2 आया आंसर, क्या है यहाँ पे 2 आया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब दूसरा देखो, यहाँ पे आप माइनस, यहाँ पे लिखो प्लस का 3, पता ना प्लस का 3 यहाँ पे कैसे आ रहा है, क्योंकि एक तो माइनस का पहली से है और बी भी माइनस का 3 है, तो ये प्लस का आ गया यहाँ पे, और ये माइनस का यहाँ पे 1 क्या लगा दिया, 1 लगा दिया, और यहाँ पे 2, 3 में से क्या 2 बटे में 2, ये आ गया 1 आंसर, क्या आ गया। तो इसका जो आंसर आप पे आएगा वो आएगा 1 और 2, क्या आएगा, बोलो जी क्या आएगा आंसर, क्या आएगा आंसर। अच्छा अब एक काम करते हैं, इसको जांच करके एक बार चेक कर लेते हैं भाई क्या पूछा है और कैसे इसका सोल्व हुआ, एक बार कर ले फिर फटाफट, सुनो एक बार सोल्व करके देखते हैं। एक आ गया, ये जो x है यहाँ पे 1 लिखो, क्या लिखो, माइनस 1 लिखा, x की जगह 1 माइनस 7 कर दो बराबर 11/30, बोलो जी सोल्व करो, 1/5 क्या आ गया, और ये आपके पास हो गया 6, किसका माइनस का, किसका हो गया माइनस का 6, देखो ना 7 में से 1 गया माइनस का। अब देखो 6 कम किसका, माइनस का, सही है, 6 कम 5 1 कम 5। अच्छा एक चीज सुनो, 6 को 5 से करेंगे 6 5 30, क्या आएगा 30, क्या आएगा जी 30, क्या आएगा, क्या आएगा 30 आएगा ना। अब सुनो यहाँ पे 6 और 5 11, क्या 11/30, 11/30, ये इसका आंसर है, ये क्या इसका आंसर, समझ आया। पहले बताओ ये वाला हमने 1 को पुट करना है, क्या पुट करना था, 1 को पुट करना है, 6 5 30 आ गया, बोलो ये यहाँ से हटा देना क्योंकि 2 आंसर है ना वहाँ पे, माइनस हटा देना से, 6 5 30 आ गया, 6 कम 6 और 5 1 कम 5 किसका, माइनस का, ठीक है, तो इसका 11/30, क्या आंसर आएगा 11 बोलो 11/30, यहाँ पे माइनस लगाई दो आप, यहाँ माइनस 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 से माइनस कट गया, तो ऐसे आएगा 11/30, ठीक है। अच्छा एक चीज और, अगर यहाँ पे 2 पुट करोगे, क्या पुट करोगे, मान लो यहाँ पे 2 रखा, क्या रखा आपने 2 रखा, तो भी आपका आंसर 11/30 ही आ जाएगा। तो आप यहाँ पे चेकआउट भी कर सकते हो कि मतलब जो हमारा आंसर निकला है अगर उसको हम यहाँ पे पुट करें तो हमारा आंसर क्या, प्लस ही क्या बाबू, देखो माइनस का 6 बता, माइनस का 6 और माइनस का 5, माइनस का 11, हाँ निशान बढ़िया हमेशा, ये हो गया। अच्छा बटे माइनस भी था, 6 5 30 माइनस का, तो ये यहाँ पे जाएगा तो कट जाएगा 11/30 आ जाएगा, सिंपल इसका आंसर। आपको समझ आया वेरिफिकेशन, समझिए वेरिफिकेशन कैसे करनी है, क्वेश्चन ये करनी है पेपर में बैठ के। अगला क्वेश्चन पढ़ लो कोई, अगला क्वेश्चन बताओ, सुनो क्वेश्चन देखो, कहता है 3 वर्ष पहले, अगला स्टार्ट हो गया जी क्वेश्चन आपके पास, कहता है 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष सोल्व कैसे करेंगे इसको, हाँ बिल्कुल सही है, पहले मैं क्वेश्चन समझा दूं, सुनो 3 वर्ष पहले, मान लो आज मेरी उम्र जितनी भी है, 3 साल पहले जाहिर सी बात छोटा ही रहा हूँगा, है कि 3 साल की उम्र से माइनस कर दूं, कर दिया मान लो। 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम होता है उल्टा लिख दो, क्या कर दो बताता हूँ, जैसे ये x है, क्या है इसका, मुझे बोला व्युत्क्रम क्या होगा, वो होगा 1/x नॉर्मल, इसे बोलते हैं व्युत्क्रम, क्या बोलते हैं, बहुत समझ आ रहा है बच्चे, व्युत्क्रम है, क्या है ये, कोई दिक्कत तक नहीं है, देखो और फिर बोलता है अब से 5 साल बाद क्या, फिर उसका व्युत्क्रम, तो सिंपल है, देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रहमान की आयु तो x ही है, इसमें 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद, सुनो बाबू उसको सिंपल कैसे करना है, रहमान की आयु, क्या जी की आयु 3 वर्ष पहले, बोलो 3 वर्ष पहले, वो हो जाएगा x - 3, क्या हो जाएगा, ठीक है। दूसरा रहमान की आयु, बोलो
5 वर्ष बाद, बोलो जी 5 वर्ष बाद हो जाएगा x प्लस 5। बोलो अब बताओ ये चीज समझ आई कि नहीं समझ आई कि मैं +5 क्यों किया, -3 क्यों किया, है ना। तो ये देखो बेसिक मैथ तो यहीं से आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, अब देखो अभी व्युत्क्रम कह रहा है, क्या कह रहा है, व्युत्क्रम मतलब होता है कि ऊपर तो एक आपको लगाना पड़ेगा, ऊपर तो एक आपको लगाना ही पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आप सुनो, यहाँ पे लिखा 1 x - 3 बोलो, और यहाँ पे x + 5 बोलो जी, और बराबर में क्वेश्चन में क्या है, योग। योग होता है प्लस, क्या होता है, अच्छा एक चीज सुनो, अगर योग बोला हो तो प्लस कर देना, कुल बोला हो तो भी प्लस कर देना, अगर बोला हो अंतर, क्या बोला हो तो माइनस कर देना। ये भी याद आपको रखना है कि पेपर में क्या बोला है, पेपर में क्वेश्चन चेंज भी कर सकते हैं, अंतर क्या लिख देंगे, तो रट्टा भी नहीं लगाना भाई, ध्यान से करके जाना है कि पूछ के आ रहा है क्वेश्चन वाला। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आ गया 1/3, क्या आ गया, 1/3। अब सुनो उसको सोल्व कैसे करना है, सिंपल, एक्स ऐसे किया, एक्स का स्क्वायर, कोई दिक्कत, देखो देखते रहो, ये आ गया 5x, क्या आ गया, 5x माइनस का 3x बोलो जी, और ये माइनस का 15। पहले बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत कि समझ आ गया, बिल्कुल आ गया। इसको करोगे x + 5 ही आएगा, इसको करोगे तो कितना आएगा, x - 3 कितना आएगा, बराबर 1/3, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो सुनो मैं बताता हूँ, इस पूरे को 1 से गुना कर दो, इस वाले 1 से तो सेम आ जाएगी, अच्छा इस वाले को 1 से कर दो तो भी सेम आ जाएगी, बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब सुनो ध्यान से, जो मैं सोल्व करूंगा, क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 1x है, मैं इसको 2x लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, यहाँ प्लस का 5 माइनस का, यहाँ प्लस का 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, तो इसकी वैल्यू तो खत्म, सोल्व कर दिया हमने, बराबर हो 1/3, क्या। अब एक बार इसको सोल्व कर ले थोड़ा सा, सुनो ध्यान से, यहाँ लिखना है x का स्क्वायर, क्या लिखना है, अच्छा जी, प्लस का 5x है, माइनस का 3 आ गया, प्लस का 2x क्या आ गया, और माइनस का 15 क्या आ गया। तो यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताओ, बिल्कुल स्टेप समझ आया। अब आगे देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करना है, ये आ गया 3 दूनी 6x का, 6x क्या आ गया जी बोलो, 6x, देखो ना 3 दूनी 6x, फिर 3 दूनी 6 आ गया, बराबर कर दो, इसको 1 से करोगे पूरा ऐसे ही आ जाएगा, x का स्क्वायर, कहाँ पे, हाँ एक मिनट बता रहा हूँ, नहीं अच्छा क्वेश्चन पूछा है, प्लस का माइनस का 3 है और प्लस का 5 है, प्लस माइनस माइनस, निशान तो माइनस का आएगा गुना करते समय, माइनस पोज कर लिया, माइनस का होता है, क्या होता, फिर प्लस का 15 होता है, क्योंकि गुना करते माइनस में प्लस हो जाता है, गुना करते समय माइनस माइनस गुना करते प्लस बन जाता है, क्या बन जाता है, कंडीशन क्या, गुना करनी चाहिए, क्या गुना होनी चाहिए, मगर अब यहाँ पे देखना क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस का 3 है, प्लस का 5 है, 5 3 15, निशान माइनस का, आपको देखना है निशान माइनस का, तो नहीं किसी के साथ भी ना होना चाहिए, अगर है कुछ अंदर उधर हो रहा है, अगर माइनस का निशान है, माइनस का निशान है तो माइनस का 15 ही आएगा, अगर छोटी रकम के साथ तब भी कोई भी गुना करते समय छोटी के साथ हो चाहे बड़ी के साथ हो, आना माइनस ही है, आना माइनस ही है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, देखना कि छोटी रकम में बड़ी ना ना वो हम सिर्फ चेक करते हैं प्लस माइनस में, किसमें प्लस माइनस, गुना में आपको सिर्फ देखना है किससे माइनस तो नहीं है, किससे माइनस तो नहीं है, वो चेक करना आपको बस, ठीक है। ये डाउट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैंने पहले इसको 3 से कर दिया, अब इसको मैं इससे कर दूं, सुनो तो इसको करता हूँ, तो मेरे पास ये आएगा, इसको करो x का स्क्वायर बोलो, प्लस का 2x बोलो, और माइनस का 15 बोलो जी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब ध्यान से सुनना, ये 6x आ गया, प्लस का 6, ये प्लस का रख के, ये प्लस का रख के, ये प्लस का 15, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसको सोल्व करना है, सोल्व कैसे करना है मैं बता रहा हूँ, ये 6x है, ये 4x है, ये प्लस का 6 और ये माइनस का 2 है, तो यहाँ पे आएगा 4x, क्या आएगा आपको पता है क्यों आ रहा है, क्योंकि 6 में से 2 गए 4, यानी इसको तो आपने सोल्व कर दिया। अब ये बचा माइनस एक्स का स्क्वायर, क्या बचा, और ये बचा 15, क्या बचा, अब माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का 15 बराबर 0, कोई दिक्कत यहाँ तक, पहले बताओ देख लो बच्चे, कोई दिक्कत यहाँ तक, 6 बचा हुआ और सोल्व कर दिया, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ 6 बचा बच्चे, 6 तो लिखा ही नहीं पाऊंगा हमने, 6 है ना, ये देखो 6x था, प्लस का 6 है, 15 और 6 21 बोलो, अब बिल्कुल सही बोला आपने, या 21 आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा 21 आएगा, 15 और 6 21 बोलो, 21 आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, यानी यहाँ भी आएगा प्लस का 21, क्या आएगा,
क्या आएगा प्लस का 21 क्या आएगा प्लस का। अब यहाँ पे माइनस एक्स किसके आ गया, प्लस का 4x आ गया और प्लस का 21 आ गया, क्या आ गया। मुझे माइनस कॉमन निकालना है, क्या निकालना है माइनस कॉमन निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, ये x का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और प्लस वाला माइनस और ये आ जाएगा माइनस का 21 बराबर 0। कोई दिक्कत यहाँ तक पहले बताओ, नहीं है। देख लो एक बार, समझ आया। अब इसके फैक्टर बनाने हैं, क्या बनाने इसके फैक्टर। तो यहाँ तक समझ आया, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, इजी लगा बिल्कुल। अब ध्यान से सुना है, यहाँ पे गुणा करने पर 21 आए और जोड़े तो माइनस का 4 है। देखो सबको पता 7 से 21 होता है, 7 3 है और 7 में से 3 गए 4 बन गए फैक्टर इसकी। यही तो कह रहा है वो, और क्या कह रहा है बेचारा, यही तो पूछ रहा है बाबू। देखो माइनस का 7x बोलो और प्लस का 3x। आप बताओ यहाँ तो कुछ जा सोचो, मुझे बताओ फिर बताऊँ मैं दोबारा। आ गया ठीक है, 21 है 7 से 21 बोलो, ये आ गया एक्स का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स कॉमन निकाल लिया, एक्स माइनस 7 क्या आ गया और यहाँ से 3 कॉमन निकाल लिया, आ गया एक्स प्लस 7 क्या आ गया जी। एक मिनट रुको, गड़बड़, यहाँ पे माइनस ही आएगा ना, क्या आएगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस है ना बीच में तो माइनस ही आएगा, क्या आएगा। आप सुन लो, ये और ये बराबर हो गए तो लिखो यहाँ पे आप x माइनस 7 बराबर 0 लिख दिया। और एक बार इसको लिखो x प्लस 3 बोलो बराबर 0। ये प्लस का तो किसका हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू तो होती नहीं कुछ भी, ये इसके हमारा किसी काम का नहीं है। ये जो प्लस का 7 है ये माइनस का प्लस का किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यही आपका आंसर था, क्या था। अभी छोटा सा काम करना है, वेरिफिकेशन करके देखो क्या 7 पेपर में आ भी जाएगा हमारा, हमें पीछे से देखिए जुड़ती ना पड़े। चलो एक का एक लिखा बोलो, लिख दिया। एक्स के मैं लिखता हूँ 7, क्या लिखता हूँ -3 प्लस 1 लिखा, एक्स के लिखा मैंने 7 क्या लिखा प्लस 5, क्या बराबरी पर 3 आ रहा है, क्या बराबरी पर 3 आ रहा है। चलो चेक करते हैं, ये 4 आ गया बोलो, ये 12 आ गया, सोल्व करो 12, ये आ गया एलसीएम 12 क्या आ गया। अब एक बार सुन लो, एलसीएम में तो तामझाम देख लो। मैं ये भी चाहता तो कर सकता था, 12 चौके 48 में यहाँ पे कर सकता था, लेकिन मेरे को पता है कि 12 के पाड़े में 4 भी आता है, मतलब 4 के पाड़े में 12 भी आता है कि नहीं आता है। तो बड़ी रकम को उठा के नीचे लिख लो, क्या दिक्कत है, ये तो तरीका होता है एलसीएम लेने का। यहाँ पे प्लस आ गया और 4 की 12 ये आ गया। अब 3 और 1 4 बटे में 12, 4 1 कम 4 4 3 12। अब बताओ कि इसके बराबर नहीं आया, आ गया, मतलब इसका आंसर आपका पीछे देखने की जरूरत कोई नहीं है। आप अपना जज यहीं से जज कर लो कि सही की गलत है। क्यों सुने मर के लग रहा, तू तो बच्चे देख ही ले इसके बाद अच्छे से, लिखा ही क्यों नहीं, लिखा ही नहीं, देखने से क्या होता है। मतलब पढ़ता नहीं था बच्चा, बिल्कुल नहीं पढ़ता था बच्चे। अब क्वेश्चन एक बार देख लो, क्वेश्चन कहता है एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में क्या हाँ प्राप्त अंकों का योग, जो उसको दोनों को जो नंबर मिले दोनों सब्जेक्ट में मिला करके वो मिले सिर्फ 30 नंबर, क्या मिले, मतलब लग रहा है हमारी तरह ही होगी ये भी, फेल है क्या, फेल है। अब कहते हैं गणित में 2 अंक अधिक मिले, गणित में 2 अंक अधिक मिले और अंग्रेजी में 3 अंक उसको कम मिले, तो उसका गुणनफल 210 है, क्या है आपको बताना है, दोनों विषयों में प्राप्त अंक बताना है। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे गणित में प्राप्त अंक, बोलो गणित में प्राप्त अंक, बोलो जी प्राप्त अंक, ये आपके पास है x, क्या है ठीक है। दूसरा इंग्लिश में अंग्रेजी में, ठीक है बाबू, प्राप्त अंक बोलो जी। अब इसका सुनना, मैं एक चीज आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। वो कह रहा है बच्चे दोनों में उसको 30 अंक मिले, क्या मिले, हमें इतना पता है कि मैं उसको x मिला है, दूसरे मिला होगा 30 माइनस एक्स, बोलो ठीक है ना। देखो दोनों मिला के मेरे इसके नंबर 30 है, मुझे मेरे नहीं पता, मैं x मान लूं। अब जो मेरे x का आंसर आएगा उसको मैं 30 में से माइनस कर दूंगा, तो दोनों के मार्क्स आ जाएंगे, दोनों के मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि अंग्रेजी गणित का x आ जाएगा और अगर मैंने x को माइनस कर 30 में तो मेरे इंग्लिश के नंबर भी आ जाएंगे, आगे कि नहीं आएंगे। अब से देखो इसमें वो बोलता है गणित में 2 अंक ज्यादा मिले, इसको कर दो x+2, क्या कर दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इंग्लिश में उसको 3 अंक कम मिले, 3 अंक कम मिले, 30 में से 3 27 माइनस एक्स, बोलो और बीच में गुणनफल है, पढ़ा था ना, देखो गुणनफल वो कितना है 210, बोलो बाबू 210 है, कितना है जी 210, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब सुनो
एक्स को 27 से करो, बोलो 27 एक्स, बोलो। और इसको किया माइनस एक्स का स्क्वायर, बोलो जी। दो को दो इससे किया 54 54 है ना, और ये आ गया 2x, क्या आ गया? पर तो यहाँ तो कोई दिक्कत, एक बार देख लो आप। ऐसे में तो आपने x+2 लिखा, ऐसे में तो 3 में से 2 प्लस में तो करके लिख दो 32 कौन सा? x+2 लिखा आपने। हाँ हाँ, 2 अंक अधिक नहीं कर सकते, बताता हूँ। वो क्या 2 अंक अधिक मिले, क्या मिले? अधिक का मतलब प्लस, अधिक का मतलब प्लस, या 2 अंक ज्यादा मिले तो भी प्लस, 2 अंक कम मिले तो माइनस। तो फिर 30 में से प्लस नहीं कर सकते? नहीं पापा, वो ऐसा था ना, देखो हमने उसको अंग्रेजी में 3 अंक उसको कम मिले हैं, अंग्रेजी को हमने माना है 30 माइनस एक्स, क्या माना है? तो हमें माइनस इसी में से करना पड़ेगा, 30 में से, ठीक है ना? आप ये समझ पहले बताओ, कोई दिक्कत? आ गया 210, क्या आ गया? अब एक चीज ये देखो, अब बताओ, देखो 27 प्लस का माइनस का 2x, क्या मेरे पास 25x आ गया? बताओ ये किस किस को समझ आया? आ गया, ठीक है। माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया, ये भी आ गया, और यहाँ पे 54 क्या है जी? बराबर 210 आ गया। अब ये आ गया माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आ गया 25x, ये आ गया 210, ये प्लस का के माइनस का। अब यहाँ पे देखना, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस का 25x, ये लेस करो, यहाँ पे 10 में 4 गया 6, 156, बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आगे देखो, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस का 25x प्लस का के माइनस का 156, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये पहली रकम माइनस की नहीं होनी चाहिए, पर ये तो है माइनस कॉमन, माइनस कॉमन लेना, क्या लेना बोलो? माइनस कॉमन लेना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बोलो जी? जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, बोलो ये प्लस का बन गया, ये बन गया माइनस का 25x, बोलो, और ये बन गया प्लस का 156, क्या बन गया? आप बताओ पहले, ये चीज आपको समझ आई कि समझा? पहले बताओ किस किस को समझ आई? समझ आ गया? अब आप ये बताओ कि गुना करने पे कुछ 56 आए और जोड़े प्लस कर तो माइनस का 25 आए, वो रकम कौन सी हो सकती है? हाँ 156 के बाबू, मैं रहता हूँ, कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो, कुछ चीजें ना आप निकालने के चक्कर मत रहना, क्योंकि टाइम बड़ा वेस्ट होगा। ठीक है, कुछ अब याद करने की जरूरत कोई नहीं है, नहीं निकालने की जरूरत नहीं, इतना टाइम नहीं होगा आपके पास, याद कर लो। अच्छा 12 का स्क्वायर वो भी निकाल लेंगे, नहीं 140, 13 का 169, 15 का 225 है कि नहीं? तो ये आपको निकालना नहीं है, इसमें याद कर लो, टाइम भी बचता है और क्वेश्चन भी आपके आंसर बिल्कुल सही निकलता है। अब मेरी बात सुनो, अब सुनो मेरी बात सुनो, 13 गुना 12, क्या 13 गुना 12, क्योंकि 13 और प्लस 12 25 होता है, क्या होता है? और 13 गुना 12 156 भी होता है, क्या होता है? मतलब कोई रकम ऐसी प्लस करके देखो जिससे 25 आए। हाँ, निकालने में बैठ जाना इसको बार बार, कि पहले एलसीएम लेंगे फिर निकालेंगे, प्रैक्टिस करो, क्या करो? ज्यादा प्रैक्टिस करो। नहीं ऐसे भी तो हो ही सकता है ना कि अगर हमने रकमों को प्लस करके देख लिया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ 25 आया तो इसे डिविजिबल करके देख ये भी तरीका होता है, मल्टीप्लाई करके देख ये भी तरीका होता है, सही बात है। अगर नहीं मान लो याद, कई बार कोई हाँ सही है। बाकी बच्चे एलसीएम तो हाई है बाबू, पर वो ये कि बहुत बड़ा टाइम खा जाता है। अब आप एलसीएम निकालोगे तो वो भी ठीक से नहीं निकल रहा, फिर एकदम घबराहट शुरू हो जाती है कि पेपर हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। कुछ चीजें माइंड में याद कर लो, है कि नहीं? आगे तो याद ही करनी पड़ती चीजें सारी, कितना टाइम तो होता ही नहीं। अब ये देखो फटाफट यहाँ पे इसको इधर करो, अब इसको सोल्व करते फटाफट। सुनो बात, माइनस का 13x बोलो और माइनस का 12x प्लस, अब मुझे ये बताओ ये 56 के टुकड़े क्या बनेंगे? 13 गुना 12 बोलो बच्चे, 13 गुना 12 यही बनेंगे, और यहाँ बनेगा x का स्क्वायर, क्या बनेगा? x का स्क्वायर क्या बनेगा? x का स्क्वायर बनेगा। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, बाहर निकाल दे, x बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा? x माइनस 13, क्या बचा? मतलब किस किस को समझ आया? बिल्कुल समझ आ रहा है अच्छे तरीके से। आगे यहाँ चलो, अब ये यहाँ भी 12 और बाहर निकाल दिया, अंदर बचा, अंदर क्या बचा कौन बताएगा?
x माइनस 13। बोलो अब बताइए किस किस को समझ आया, कैसे बचा? नॉर्मल सी बात है बाबू, बाहर किसका निशान है? माइनस का, अंदर किसका है? प्लस माइनस माइनस। देखो मैंने आपको यही हर बार समझाता हूँ कि अगर बीच में बाहर माइनस का निशान है तो ये चेंज करना बहुत जरूरी है, ना तो आंसर आएगा ही नहीं, आंसर नहीं आएगा। अब आगे सुनिए, तो आगे कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आगे देखो जी, x माइनस 13 बराबर 0 और ये x माइनस 12 बोलो बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सुनो बाबू, ये माइनस का 13 उधर आके प्लस का, ये माइनस का उधर आके, अच्छा ये 13 होगा। बताओ ये कोई दिक्कत यहाँ तक? इजी लगा? अच्छा मेरी बात सुनो सुनो सुनो, अगर गणित में मिलेंगे उसको 12, क्या मिलेंगे? 12 मिलेंगे उसको, तो इंग्लिश में कितने मिलेंगे? 18। हमें 30 ही तो बनाना है टोटल, 30 से मिले 18, क्या मिले? अच्छा आप इसके देखें, इसके दो आंसर आ रहे हैं पीछे, क्योंकि दोनों प्लस में है। क्या है? दोनों वैलिड है इसके आंसर। एक और सीख लो, अगर x होगा 13, x क्या होगा? 13, तो ये होगा 17, क्या होगा? ये भी ठीक है। क्यों जी? इसके दो दो आंसर है पीछे, क्या? दो दो आंसर है। कैसे है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसमें ना मेंशन नहीं है कि जो इंग्लिश में नंबर मिले हैं वो कितना ज्यादा है इंग्लिश हिंदी से, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं हुआ, तो आप दोनों इसमें प्रूव कर सकते हो। हाँ आप माइनस करो तो दोनों आंसर आ जाएगा आपके पास। तो इसमें देखो दोनों प्लस क्या आ रहे हैं, दोनों किसके आ रहे हैं, तो आप दोनों चेक कर सकते हो। इसके अंदर आ रहा है पीछे, देखा है पर आ रहा है, यही है ना, है कर यही है सर। समझ आ गया आपको अच्छे से? आपको समझ आया इसका लॉजिक? उतार लो फटाफट, फिर आगे करा। खाली तू बाहर घूमेगी, बच्चे तू अंदर ही रह। बच्चे क्वेश्चन सुनो बाबू। बच्चे देखो, एक आयताकार, क्या बच्चे? एक आयताकार, हंसता नहीं, कैमरा चल रहा है। देखो इधर सुनो बच्चे, ये एक आयताकार है, क्या है जी? ये आयताकार है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है बाबू। आयताकार है, लंबाई आपस में बराबर, चौड़ाई आपस में बराबर, ये इसकी खास बात है, ठीक है। इसमें कहता है कि बीच में एक विकर्ण है, क्या है जी? बीच में एक विकर्ण है, ठीक है। अब ये विकर्ण क्या बना? अब ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। विकर्ण ये इसका हो गया आधार, क्या हो गया? आधार। ये ऊंचाई बोलो, और ये आपका कर्ण, क्या? कर्ण। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। पेपर में डायग्राम भी बना देना, कोई इसमें नुकसान नहीं है, फायदा ही है। अब सुनो, कहता है खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 ज्यादा है। अब आप मुझे ये बताओ कि समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा कौन सी होती है? आधार होता है, या ऊंचाई होती है, या उसका कर्ण होता है? सबसे छोटी भुजा कौन सी होती है? किसी भी उसकी कर्ण तो सबसे लंबी भुजा होती है बाबू। ऊंचाई तो बड़ी होती है, ऊंचाई तो खुद ऊंचाई है। आधार सबसे छोटा है, इसको x मान लो। दिक्कत कोई? कंसेप्ट अपना क्लियर करो बस। आधार x आ गया। अब वो क्या बोलता है कि भाई यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 से ज्यादा है, ये जो है ना, ये वाली बड़ी भुजा ये 30 से ज्यादा है, किससे? इस वाली से। क्या है जी? 30 ज्यादा है, ठीक है। ये ऊंचाई है, जैसे देखो ये और ये एक ही तो है, पैरेलल ही तो है ना, सेम ही तो है, तो ये 30 ज्यादा है। क्या ज्यादा है? ये 30 ज्यादा है। ये आधार है और ये उसकी ऊंचाई है। ये कर्ण क्या देखो कहता है, जो विकर्ण है, क्या है? अब देखो विकर्ण तो यही हुआ, कर्ण विकर्ण एक ही चीज होती है, वो 60 अधिक है। कितना अधिक है? 60। इसको कर दो x + 60, क्या कर दो? यहाँ तक दिक्कत कोई नहीं, ठीक है। अब आपको मैंने कहा था, जब भी आपके पास समकोण त्रिभुज बने, क्या बने? ये आधार, बेस, हाइट और ये इसका हाइपोटेनस, जो भी बोलते हो, कर्ण। तो इसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, बस जैसे आपके पास, हाँ, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसको तो याद कर लो, जब भी समकोण दिखे, ये फॉर्मूला आपको दिखना चाहिए माइंड के अंदर, ये आएगा, ये आएगा। इसको बोलते हैं पाइथागोरस। बोलो बाबू, पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं इसको? प्रमेय। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये बोलता है,
ये कहता है कि भैया आधार और लंब करण के बराबर होते हैं। क्या होते हैं? ये बताने की कोशिश कर रहा है। करण कितना है? x प्लस 60 बोलो, इसका स्क्वायर। आधार कितना है? x बोलो, और लंब कितना है? बोलो x प्लस 30 बोलो जी। यहाँ स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? आप जो करूंगा ना शायद आपको समझ रहा है, लेकिन मैं करूंगा क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन जल्दी करना पड़ेगा। सुनो ध्यान से। यहाँ पर मुझे एक फॉर्मूला लगाना है। कौन सा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या लगाना है? हाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दूं, फिर लगा दूं ये वाला a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का लगा दूं। देखो a का स्क्वायर x का स्क्वायर, b का स्क्वायर 3600 बोलो, और 2ab 120x बोलो जी। इसको सोल्व करोगे ये बनेगा रकम। सिंपल सी बात है। मैंने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन आपको पता है ये कैसे आया। चल गया ना पता कैसे आया? जो नहीं है पूछ लो भाई, मैं बता दूंगा। बोलो। नहीं लगा बेटा, तो वो है। बोल, तो दूसरी बात होती है। बी वन में x मानना, उसकी जगह 120 वैल्यू की 120 दे रखा था ना, मतलब गुना करा है इसको दो बार, स्क्वायर किया ना ऊपर। ले बेटा, बताओ यहाँ तक समझा? पर बताओ जी कौन सा ला? वैल्यू दोबारा भैया पुट करके बता दूंगी कैसे। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। सुनो जी, पुट करके सुनो 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 बता दो फिर। देखो ये ए और ये ए का स्क्वायर x आ गया, 60 का स्क्वायर करोगे 3600 नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। चिकम चिकम 36 होता है। जीरो यहाँ पे अभी एक है, स्क्वायर में 2 जीरो हो गई, 36 के बाद 2 जीरो लिख तो दी मैंने, आ गया। दूसरा 120 कैसे बना? 2ab, क्या बोला मैंने? ये a है, ये b है, मैंने बोला 2ab, क्या बोला? तो 2a की जगह x, b की जगह 60, 6 दूनी 12, 120, ये आ गया 120x। सिंपल। आगे यहाँ देखो x का स्क्वायर बोलो, ये देखो a का स्क्वायर बोलो, b का स्क्वायर प्लस 2ab बोलो, बोलो जी 60x बोलो। बन गई इक्वेशन। आप सोल्व करें इसको फटाफट। यहाँ से x का स्क्वायर यहाँ से कट कर दो डायरेक्ट, इधर आके माइनस किसको आ जाएगा? ये वाली से प्लस में, किस में? प्लस माइनस खत्म। इधर देखो ये 3600 कितना आ गया? ये 120x आ गया। ये प्लस के इधर आके, प्लस के इधर आके, प्लस के इधर आके बराबर 0। अब देखो 3600 में से 900 गए, 2700 बोलो, 2700। 120 में 60 गए, बोलो जी 60x बोलो, 60x बच्चा माइनस एक्स में क्या बचा? और कुछ नहीं बचा यहाँ पे। इसको ठीक से लिखिए आप, बड़ा गलत लिखा हुआ ये, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस का 60x और प्लस का 2700। माइनस कॉमन ले ले। हाँ मुझे लग रहा है इसमें 2700 ये बार चलो एक बार देख लेते हैं इसको करके। मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत मिस्टेक स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं कर दिया मैंने। 3600 आ गया बच्चे, 3600 में से 900 गया 2700, क्या आ गया? 2700। 120, ये भी 60x ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है बहुत आगे देख लेते हैं क्या गड़बड़ है। ये माइनस कॉमन, क्या बोलो? माइनस कॉमन बोलो। ये आ गया x का स्क्वायर, ये बोलो माइनस का 60x बोलो, और माइनस का 2700 बोलो जी बराबर 0। बताओ कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं है? आप पूछ लो बच्चे, कुछ नहीं है। आपको समझ आ गया पूरे? गया ही नहीं, कहीं नहीं गया 27। मैं बताता क्यों नहीं गया। देखो ये रहा 27 बच्चे, है तो ये बराबर 0 है। क्या ये है तो बराबर से पहले ही ना, तो इसको क्यों निशान चेंज कर रहे हो? अगर यहाँ पे 27 होता फिर मैं कर सकता था इधर। ये तो पहली से जगह बेचारा हिल ही नहीं रहा, ये तो इतना भारी भरकम सा है 2700, कैसे हिलेगा? ये समझ आएगा? पहले बताओ, कोई दिक्कत नहीं है? अब आगे सुनो। अब आगे बता दूं? देखो ये हमारे पास x का स्क्वायर आ गया, माइनस का 60x बोलो बाबू, और माइनस का 2700 आ गया बराबर 0। अब आप मुझे ये बताइए बच्चे, फैक्टर दो, फैक्टर जल्दी जल्दी बोलो। माइनस का 90x और प्लस का 30x। सबको पता है 9 30 होता है, क्या होता है? और ये भी पता सबको 90 में 30 के 60 होता है, क्या होता है? यही तो फैक्टर बनेंगे भाव। इतना टेंशन वाली क्या बात थी?